bitch from the A, and she say she wanna fuck me when she see me put my chains on. Fucking on a married bitch, but she ain't got her rings on. Every time she get a phone call, I'm on a ring. हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कैस्ट्रॉल और मैं अभिजीत कुलश्रेष्ठ। तो यार आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपने कुछ मोस्ट कॉमन कमांड्स के बारे में काली लिनक्स की, या फिर कह सकते हो कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स होती हैं काली लिनक्स की, उन कमांड्स के बारे में आज हम बात करेंगे। और या देखो, अगर लिनक्स कोई सी भी हो, चाहे पैरेट हो, चाहे काली लिनक्स हो, चाहे हमारा बैक ट्रैक हो, कोई सी भी लिनक्स हो, चाहे काली लिनक्स हो, अब इनमें ना जो इनका टर्मिनल होता है और जो इनकी कमांड्स होती हैं वो हमेशा सेम रहती हैं। जो कमांड्स होती हैं वो हमेशा सेम काम करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लिनक्स का जो भी स्ट्रक्चर होता है ना, फाइल स्ट्रक्चर होता है, वो सारा सेम होता है। जितना भी स्ट्रक्चर होता है सारे लिनक्स का वो सारा सेम होता है। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट कमांड्स के बारे में बात करेंगे जो कि अगर आप काली लिनक्स ऑपरेट करते होगे ना, तो यार वो कहीं ना कहीं आपको कम आएंगी, और उन कमांड्स के बिना ना आप काली लिनक्स ऑपरेट ही नहीं कर पाओगे एक तरह से। तो ये कुछ बेसिक कमांड्स होती हैं, उनका जानना भी वैसे कहते हैं कि बहुत ज़रूरी होता है, तो सच में ज़रूरी होता है यार। सीख लो, एक बार में सीख लोगे, और कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है, कुछ भी ऐसा टफ नहीं है। और अगर यार साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में हो ना, तो ट्रस्ट मी काली लिनक्स, कहीं ना कहीं आप काली लिनक्स से एक बार टकराओगे। आप काली लिनक्स को इग्नोर नहीं कर सकते हो, उसके टर्मिनल को इग्नोर नहीं कर सकते हो। बिना काली लिनक्स के साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में चल ही नहीं पाओगे। तो मोस्ट कॉमन कमांड्स होंगी जो मैं आपको बताऊंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम अपने टर्मिनल पे चले जाते हैं। तो यार देखो, काली लिनक्स जो होती है वो कुछ कुछ ऐसी दिखती है। ये इसका डेस्कटॉप है, ठीक है, और ये रहा हमारे यहाँ पे टर्मिनल। और हम टर्मिनल पे जाएंगे, तो मैं बड़ा कर लेता हूँ, आई होप कि आपको विजिबल होगा। तो यार देखो, हमारी जो सबसे बहुत कॉमन सी कमांड है ना, वो है हमारी सबसे पहले एलएस। एलएस एलएस क्या होता है भाई? अब एलएस क्या होता है, टाइप करके देखते हैं एलएस क्या होता है। अब हम एलएस टाइप करते हैं, हमें क्या शो हो रहा है देखते हैं। तो यार देखो, अब एलएस में क्या हुआ, मैंने एलएस कमांड टाइप करी। हमारा जो एलएस होता है ना, वो स्टैंड करता है, एलएस स्टैंड्स फॉर लिस्ट। वो लिस्ट करता है कि इस डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऐसी फोल्डर्स पड़े हैं, ऐसी ऐसी कौन कौन सी डायरेक्टरीज पड़ी हैं, ठीक है। एलएस स्टैंड्स फॉर लिस्ट। अगर सपोज करो एलएस करा आपने, अब यहाँ पे हमें शो कर दिया। अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना, अगर आपको किसी डायरेक्टरी के अंदर शो करना है उसके अंदर क्या पड़ा है, तो आप एलएस करो, ठीक है, लिस्ट करो, सीडी करो। सीडी भी होता है, मैं आपको बताऊंगा आगे, चेंज डायरेक्टरी के लिए होता है, ठीक है। अब एलएस तो मैंने बता दिया आपको, लिस्ट होता है, उसकी वजह से हम लिस्ट कर लेते हैं, जिसके अंदर उसके अंदर जो भी कंटेंट पड़ा होता है वो हमें शो कर देता है। अब हम आते हैं अपने सीडी के अंदर। अब सीडी क्या होता है, सीडी क्या होता है, सीडी क्या होता है? अब सीडी होता है हमारा चेंज डायरेक्टरी। एलएस स्टैंड्स फॉर लिस्ट। लिस्ट हमारा लिस्ट कर देता है जितनी भी उसके अंदर कंटेंट होती है। अब सीडी होता है हमारा चेंज डायरेक्टरी, वो डायरेक्टरी को चेंज करता है। अब डायरेक्टरी क्या होता है? अब डायरेक्टरी क्या होता है, चिंता मत करो। डायरेक्टरी एक सिंपल सा एक फोल्डर होता है। जैसे विंडोज में ना हम फोल्डर बोलते हैं, ठीक है, एक कॉमन सा फोल्डर होता है, उसे हम फोल्डर बोलते हैं। लिनक्स में हम उसी फोल्डर को डायरेक्टरी के नाम से बोलते हैं, उसमें हम कहते हैं डायरेक्टरी। तो हमारी डायरेक्टरीज होती है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो, डेस्कटॉप है, डाउनलोड्स है, ये बीबीएचटी है, गो है, ये जो भी है ये सारे डायरेक्टरीज है हमारी। अब सपोज करो, अब आप रूट में पड़े हो, अब आपको जाना है डाउनलोड्स में जाना है, तो आप क्या करोगे? सीडी, ठीक है, अब डाउनलोड्स लिखोगे, ठीक है, और चेंज डायरेक्टरी डाउनलोड्स। इन इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम जिस डायरेक्टरी में पड़े हैं अब हमें उसमें नहीं रहना, अब हमें चेंज करनी है डायरेक्टरी, हमें डाउनलोड्स के अंदर आना। अब आप एंटर करोगे, आप देखो अब डाउनलोड्स के अंदर आ गए। आप ये देख सकते हो ना, यहाँ पे ये इंक्लूड हो गया डाउनलोड्स। तो हम डाउनलोड्स के अंदर आ गए। अब आप सिंपली क्या करोगे, अब आप डाउनलोड्स के अंदर आ गए। अब आप डाउनलोड्स के अंदर चेक करोगे कि क्या क्या पड़ा है, ठीक है। अब उसके लिए क्या यूज करोगे? उसके लिए यूज करोगे एलएस, ठीक है, एलएस। और ये देखो लिस्ट हो गया। अब उसके अंदर आ गया हमारे पास बर्ब सूट पड़ा है, वीपीएन बुक पड़ी है, और वीपीएन बुक नहीं पता तो कर लेना गूगल। और बर्ब सूट भी ना पता हो तो बहुत कॉमन है यार, वीपीएन बुक भी बहुत कॉमन है, बर्ब सूट भी बहुत कॉमन है, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, हमने पहले चेंज डायरेक्टरी करी, ठीक है। चेंज डायरेक्टरी के बाद हमने उस डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या पड़ा है, डाउनलोड्स के अंदर क्या क्या पड़ा है, उसे लिस्ट करने के लिए हमने एलएस का यूज़ किया। तो आई होप आपको कॉमन कमांड से बहुत इजीली रट गई होंगी, या इजीली याद हो गई होंगी। एलएस इज़ फॉर लिस्ट, सीडी इज़ फॉर चेंज डायरेक्टरी। अगर हमें चेंज डायरेक्टरी करनी हो तो हम सीडी का यूज़ करते हैं। हमें डाउनलोड्स के अंदर आना है, डेस्कटॉप के अंदर आना है, म्यूजिक के अंदर आना है, या कोई सी भी डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो सीडी लगाएँगे। अब उसके अंदर के कंटेंट को निकालना, उसके लिए हम लगाएँगे एलएस। एलएस स्टैंड्स फॉर लिस्ट, ठीक है। और अब इसके बाद हमारे पास और भी कमांड्स आती हैं। एक आती है हमारे पास क्लियर, बड़ी ही कमाल की कमांड है, जो कि बस क्लियर से नाम से ही पता लग रहा है यार। क्लियर इज़ लाइक क्लियर, ऑल क्लियर, देखो सब समाप्त, ठीक है। अब एक और छोटी-सी बात बताता हूँ। हमने चेंज डायरेक्टरी करके, सीडी करके हम आ तो गए थे डाउनलोड्स के अंदर, अब हमें डाउनलोड से बाहर भी तो जाना है।
ठीक है? अब सिंपल सी बात है ना, अब आओगे तो जाओगे भी तो अब डाउनलोड्स के अंदर आ गए, अब हमें बाहर जाना, अब हम कैसे जाएँ? बाहर कैसे जाएँ? बाहर कैसे जाएँ? तो उसके लिए भी एक छोटी-सी कमांड है, वो होती है हमारी सीडी चेंज डायरेक्टरी, और आगे बस ये 2 डॉट लगा दो और एंटर कर दो। देखो, वो आप आ गए डायरेक्टरी से बाहर, विच इज़ बेसिकली डाउनलोड से आप बाहर आ गए। पहले हम डाउनलोड्स के अंदर थे, अब हम आ गए हैं अपने डाउनलोड से बाहर। अब आप एलएस करोगे तो सेम वही फ़ोल्डर्स देखने को मिलेंगे। सॉरी, फ़ोल्डर नहीं बोलेंगे, डायरेक्टरी बोलेंगे हम। लिनक्स में है, लिनक्स में है, तो हम डायरेक्टरी बोलेंगे। अब देखो वही डायरेक्टरी हमारे पास सामने आ गई, ठीक है? अब सपोज़ करो, अब हमें कोई फ़ाइल बनानी है, अब हम कैसे फ़ाइल बनाएँगे, ठीक है? फ़ाइल बनाएँगे, कैसे बनाएँगे? तो उसके लिए कमांड आती है हमारे पास टच, और देख सकते हो यार, यहाँ पे हम hackerstall2 डॉट टीएक्सटी के नाम से एक फ़ाइल बना लेते हैं, ठीक है? अब ये फ़ाइल जो होगी, हमारी यहाँ रूट में आएगी। अब हमें रूट में नहीं चाहिए, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम सीडी लिखते हैं और अपने डेस्कटॉप पे चले जाते हैं। डेस्कटॉप पे जाएँगे और हम लिस्ट करेंगे वहाँ पे क्या-क्या पड़ा है, तो देख सकते हो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें पड़ी हैं, ठीक है? अब हम यहाँ पर सपोज़ करो, अब इसे क्लियर कर लेता हूँ, और अब देखो हमें डेस्कटॉप के अंदर एक फ़ाइल बनानी है, हमें डेस्कटॉप के अंदर एक फ़ाइल बनानी है, तो अब क्या करेंगे, टच कमांड आती है हमारे पास, ठीक है? हमने टच लिखा, हमारा जो फ़ाइल होगी मेरी hackerstall.2.txt के नाम से। ध्यान रखना, यहाँ पे एक्सटेंशन लगाना बहुत ज़रूरी है। टीएक्सटी या जो भी आपकी फ़ाइल का एक्सटेंशन होगा, वो पक्का यूज़ करना, ठीक है? और यहाँ देखो हम एंटर करेंगे और फ़ाइल बन जाएगी, ठीक है? अब एलएस करेंगे, लिस्ट आपको पता ही है लिस्ट करने के लिए क्या होता है, हम डेस्कटॉप के अंदर हैं, अब हमें चीज़ें देखनी है डेस्कटॉप के अंदर क्या-क्या पड़ा है, क्योंकि हमारी जो फ़ाइल हमने जो अभी-अभी टच कमांड लगा के बनाई है, वो हमारी डेस्कटॉप के अंदर बनाई थी। अब हम एंटर करेंगे, तो देख सकते हो और यहाँ पे हमारे hackerstall2.txt के नाम से हमारे पास एक फ़ाइल आ गई है, ठीक है? अब हमने एक फ़ाइल तो बना ली, ठीक है? अब इसके अंदर क्या पड़ा है, हमें उसके अंदर कुछ एडिट करना है या देखना है। अब hackerstall.2 के नाम से फ़ाइल तो बन गई, अब उसके अंदर देखना है, तो उसके लिए भी कमांड आती है, व्हिच इज़ बेसिकली नोन एज़ नैनो, ठीक है? और हमारी ये जो फ़ाइल का नाम होगा hackerstall2.txt, एंटर करेंगे, ये क्या है? ठीक है? अब देखो, ये जो फ़ाइल है हमारी एम्प्टी पड़ी थी, क्योंकि हमने सिर्फ़ फ़ाइल जनरेट करी थी, हमने कुछ भी नहीं करा था उसमें, ठीक है? और ये देखो, ये फ़ाइल में मैंने हैकरस्टॉल यूट्यूब, हेलो, हैकरस्टॉल यूट्यूब चैनल दिस साइट, ये मैंने अभी लिख दिया, और इसके अंदर जो भी आपको एडिट करना है आप एडिट कर सकते हो। ये मैंने एंटर करा, और अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है? और ये देखो कंट्रोल एक्स, और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे ना हमारे पास नीचे ऑप्शंस दे रहा होता है कि ये इसलिए होता है। अब जैसे कंट्रोल सी दिखा रहा है कैंसल, कंट्रोल जी दिखा रहा है हेल्प के लिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखाता रहता है, क्या। अब यहाँ पे जो मैंने फाइल थी उसमें हैकर स्टॉल यूट्यूब चैनल दिस साइट नाम से सेव कर ली। अब मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। अब मैं डायरेक्टरी सॉरी फाइल के बाहर आ गया, ठीक है। और अब दोबारा जाते हैं इस फाइल को, ओपन करते हैं, तो हम देखते हैं कि यार देखो, मैंने जो हेलो लिखा था, हैकर स्टॉल यूट्यूब चैनल दिस साइट, वो हमारा ऑलरेडी इस फाइल में सेव हो गया है। आप देख सकते हो ये हमारी इस फाइल में सेव हो गया है, ठीक है? और अब आप इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो, लाइक कुछ भी, आपको जो भी इंक्लूड करना है वो आप देख लो। मैंने आपको फाइल बनाना सिखा दिया, ठीक है? व्हिच इज़ बाय टच, टच कमांड के थ्रू हम फाइल बना सकते हैं, और उसी फाइल को या कोई सी भी फाइल को अगर हमें एडिट करना हो या देखना हो उसके अंदर क्या-क्या पड़ा है, तो हम नैनो कमांड का यूज़ करते हैं, NANO, नैनो, ठीक है? ये सिंपल सी कुछ कमांड्स थी। दोबारा अपने बाहर आते हैं, ठीक है? अब हम अपने डेस्कटॉप में हैं। अब सपोज़ करो यार, हमारे पास ना कुछ परमिशंस होती हैं। हमारे जो काली लिनक्स का जो मतलब स्ट्रक्चर है, उसमें ना जैसे फ़ाइल है, जैसे hackerstall2.txt के नाम से फ़ाइल है, ठीक है? अब हमें इसमें कुछ परमिशंस इसकी चेंज करनी है। परमिशंस क्या चेंज करनी है? जैसे हमें इसकी रीड होती है, राइट होती है, और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरीज़ कुछ परमिशंस होती हैं, ठीक है? तो हमारी 3 तरह की परमिशंस होती हैं। अब हमें इसको परमिशन देना है, कौन-सी परमिशन देनी है, क्योंकि ये बाय यूज़र होता है, बाय ग्रुप होती है, बाय अदर्स होती है, ठीक है? 3 तरह से डिवाइड होते हैं, और ज़्यादा नहीं समझाऊँगा, थोड़ा-सा समझाऊँगा, क्योंकि यार परमिशन भी ना एक अलग टॉपिक है, वो आपको अलग से जाके समझना पड़ेगा, बस थोड़ा-सा समझ लो यहाँ पे। जैसे हमारा जो हैकरस्टॉल 2 के नाम से जो टीएक्सटी की जो फ़ाइल है, ठीक है? अब हमें उसकी परमिशन चेंज करनी है कि उसमें कोई कौन रीड कर सकता है, कौन राइट कर सकता है, या उसे कौन रीड राइट कोई भी नहीं कर सकता। अब उसकी कुछ परमिशंस होती हैं, ठीक है? अब मैं आपको एक छोटी-सी चीज़ बताता हूँ, ठीक है? यहाँ पे जो R होता है, हमारा जो रीड होता है, वो हमारा होता है 4, ठीक है? और वो होता है हमारा 4, और ऐसे नहीं दिखाता हूँ मैं आपको, ऐसे लिख के दिखाता हूँ। वो होता है हमारा 4, ठीक है?
और ये हो गया हमारा रीड। रीड इज इक्वल्स टू में 4 और राइट इज इक्वल्स टू में 2। ये हमारी कुछ वैल्यूज होती हैं परमिशन के हिसाब से। अभी समझ नहीं आ रहा होगा, मैं अभी आपको 2 मिनट में समझा दूंगा, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे हमारा hackerstall2.txt के नाम से हमारी एक फाइल है, उसकी कुछ परमिशंस होंगी, हमने उसको कुछ परमिशंस दे रखी होंगी या सिस्टम ने उसे कुछ परमिशन दे रखी होंगी। अब हम उस परमिशन को चेंज कर रहे हैं, अपने परमिशन की तरह बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी तरह वो परमिट ले या जो भी परमिशन है वो करे, ठीक है। अब इसमें ना कुछ हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे हमारे रीड। हमारी फाइल को रीड कौन कौन कर सकता है? हमारी फाइल को राइट, आर डब्ल्यू, आर हो गया हमारा राइट, सॉरी रीड, और डब्ल्यू हो गया हमारा राइट, और एक्स हो गया हमारा एक्स्ट्रॉर्डिनरी परमिशंस, ठीक है। अब डब्ल्यू होता है हमारा राइट, तो इनकी ना कुछ वैल्यूज होती हैं, जैसे 4 2 1। रीड इज इक्वल्स टू में 4 और राइट इज इक्वल्स टू में 2 और एक्स्ट्रॉर्डिनरी परमिशंस आर 1। इतना याद रखो, ठीक है। ये हमारे यूजर्स में होते हैं, सेम ग्रुप में भी होता है हमारा, ठीक है। और अब देखो मैं आपको बताता हूँ इसकी परमिशन चेंज करके। एंटर मारता हूँ, क्लियर करता हूँ कमांड, ठीक है। और अब हमारे पास एक कमांड होती है chmod। अब chmod क्या होती है हमारी? वो होती है हमारी चेंज फाइल, ठीक है। चेंज फाइल मोड को चेंज करने के लिए होती है बेसिकली, और परमिशंस को चेंज करने के लिए भी होती है। अब हमने क्या करा, अब आपको याद होगा थोड़ा सा, तो मैंने आपको बताया था हमारा जो रीड होता है वो 4 होता है, राइट होता है वो हमारा 2 होता है, और जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं वो हमारा 1 होता है। अब आप इन सबको ना प्लस कर दो, उन सबको प्लस करोगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास 7 आएगा। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि यार ये 750 क्या लिखा है? तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारा पहला 7 होता है वो होता है हमारे यूज़र का, ठीक है। यहाँ पे हमारी यूज़र परमिशंस होती हैं, यहाँ पे और जो हमारा 5 है वहाँ पे होती है हमारी ग्रुप परमिशन, यहाँ पे हमारी अदर परमिशन। सिर्फ इतना ध्यान रखो, अब हम यूज़र की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यूज़र को कौन कौन सी हम परमिशन देना चाहते हैं? हम उसे रीड परमिशन भी दे रहे हैं, हम उसे राइट परमिशन भी दे रहे हैं, हम उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परमिशंस भी दे रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था रीड इज इक्वल्स टू में 4, ठीक है। अब राइट इज इक्वल्स टू में 2 और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज इक्वल्स टू में 1। अब इन सबको प्लस करोगे तो हमारे पास 7 आएगा। तो हमने यहाँ पे लगा दिया 7 कि जो हमारा यूजर है उसे सारी परमिशन है, वो कुछ भी करे उस फाइल के साथ, रीड करे, राइट करे, कुछ भी करे, बस, ठीक है। और देखो अब मैं एंटर मारूंगा, एंटर मार दिया। अब आप क्या करो, उस फाइल को खोलो और देखो यहाँ पे जो है वैसा का वैसा है। अब आप इसमें कुछ भी एडिट कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसे आप नॉर्मली सेव भी कर सकते हो। सेव कर दिया मैंने और एंटर मारा, हम बाहर आ गए। अब मैं चेंज कर रहा हूँ इसकी परमिशन, ध्यान से देखना। हमने जो यहाँ पे 7 दिया था, लाइक हमने उसे रीड परमिशन भी दी थी, राइट परमिशन भी दी थी, और एक्स्ट्रॉर्डिनरी परमिशन भी दी थी। अब मैं इसको सिर्फ, एक मिनट, मैं इसको सिर्फ परमिशन दे रहा हूँ रीड करने की, राइट करने की कोई परमिशन नहीं दे रहा हूँ। मैंने सिर्फ 4 कर दिया जो कि था हमारा रीड। अब मैं एंटर करता हूँ, मैंने एंटर करा और अब मैं वो फाइल दोबारा खोलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आ गया? hackerstall2.txt इज मेंट टू बी रीड ओनली। आप इस फाइल को सिर्फ रीड कर सकते हो, आप इसमें कुछ भी राइट नहीं कर सकते। समझ में आ गया आपको? अब देखा मैंने उसकी परमिशन चेंज कर दी। हमने पहले उसे पूरी परमिशन दे रखी थी, जिसकी वजह से हम वहाँ पे चेंज करने गए तो वो ईजिली चेंज हो रहा था। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि वो सिर्फ रीड करने वाली फाइल है। क्यों? क्योंकि हमने उसे सिर्फ रीड परमिशन दी थी यूज़र लेवल पे, ठीक है। यही था हमारा कुछ जो चेंज करने के लिए होती हैं। अब हमारे पास और भी बहुत सारी कमांड्स होती हैं। हमारे पास होती है एक मैन। अब मैन क्या होती है? मैन क्या होती है यार? आपने कभी सुना होगा मैनुअल क्या होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि मैनुअल क्या होता है। मैनुअल लाइक जो भी चीज़ होती है उसको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में होता है। अब आप मैनुअल यूज़ करो या फिर हाइफन हाइफन हेल्प, आप ये भी यूज़ कर सकते हो, या हाइफन एच भी यूज़ कर सकते हो नॉर्मली। अब मैं आपको बताता हूँ इसे कैसे यूज़ करना है। पहले हम अपने डेस्कटॉप से बाहर आ जाते हैं। हम अपने डेस्कटॉप से बाहर आ गए और अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ IF config। ये हमारी एक कमांड होती है, इस कमांड के बारे में भी बताऊंगा अब क्या होता है, ठीक है। मैंने इसके आगे हाइफन एच कर दिया। अब हाइफन एच क्या होता है? अब हाइफन एच आप सिंपली देख सकते हो, हाइफन एच होता है हमारा हेल्प। एंटर मारा। अब इसको एंटर मार के ना आप देख सकते हो यहाँ पे ना, ये आपको इस टूल के बारे में, अब जिसके भी आगे आप जिसके बारे में जानना चाहते हो उसके बारे में यूजेज बता देगा कि आप उस कमांड को कैसे यूज कर सकते हो, उसके आगे क्या क्या यूज कर सकते हो, उसमें कैसी-कैसी कमांड लगा के आप क्या-क्या इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। तो यही तो हमारा हाइफ़न एच। और हम बात कर रहे थे अपने हाइफ़न मैन के बारे में, ठीक है? अब हम अपना मैन लगा देते हैं।
या नॉर्मली मैन लिख देते हैं, तो मैन इज इक्वल्स टू मैनुअल, ठीक है। ये हमारा ले नहीं रहा है, सॉरी, यहाँ पे हाइफन लगाते हैं, एंटर मारते हैं, ठीक है। नॉट ऑर्गेनाइज्ड, आई डोंट नो कि ये चल क्यों नहीं रहा है, 1 मिनट। मैन कमांड को यूज़ करने के लिए हमारे पास पहले हमें मैन लिखना होता है, फिर हमें जो हमारी जो जिसके बारे में हमें जानना है, जिसके बारे में हमें मैनुअल निकालना है, उसकी आगे हम टूल लगा देते हैं और एंटर मारते हैं। तो देख सकते हो यार, यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन ला के दे देता है कि आप कैसे इस कमांड को यूज़ कर सकते हो और क्या क्या इन्फॉर्मेशन ला सकते हो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे दिया और एड्रेस फैमिलीज भी दे दिया और नेम भी बता दिया, सारा नाम नाम बता दिया कि क्या होता है। तो ये कॉन्फ़िगर नेटवर्क इंटरफेस के लिए होता है, आईएफ कॉन्फ़िग जो होती है हमारी, ठीक है। और ये भी एक बहुत कॉमन सी कमांड है। तो मैनुअल देखा, अगर आप हेल्प करोगे तो आप सिर्फ कमांड्स के बारे में जानोगे, अगर आप मैनुअल करोगे ना, तो यार आपको पूरा चिट्ठा खोल के दे देगा, पूरी हिस्ट्री बता देगा उस टूल के बारे में, ठीक है। यही था हमारा अब मैनुअल, ठीक है। अब हमारा मैनुअल कमांड हो गया। अब हमारी दूसरी कमांड आती है हमारे पास पीडब्ल्यूडी। अब पीडब्ल्यूडी क्या होता है? ये होती है हमारी प्रिंट नेम ऑफ करेंट डायरेक्टरी। हम किस करेंट डायरेक्टरी में पड़े हैं। अब देखो मैंने पीडब्ल्यूडी करा, ठीक है, एंटर मारा। अब देखो ये मुझे कह रहा है हम रूट के अंदर है। अब सपोज करो मैं डेस्कटॉप के अंदर चला जाता हूँ, चेंज डायरेक्टरी कर रहा हूँ, सीडी कर रहा हूँ, जो मैंने आपको शुरू में कमांड बताई थी, और फिर आगे लगा रहा हूँ मेरे को जिसके अंदर जाना है वो हमारा डेस्कटॉप, एंटर मार रहा हूँ। तो अब मैं करता हूँ पीडब्ल्यूडी और चेक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो यार रूट के अंदर हम डेस्कटॉप के अंदर है। देखो समझ में आ गया आपको? हमने पीडब्ल्यूडी किया जो कि हमें प्रिंट करता है हम कौन सी करंट डायरेक्टरी में पड़े। हम पहले रूट में पड़े थे, फिर मैं रूट से डेस्कटॉप में आया, तो अब मैं दिखा रहा हूँ मैं रूट के अंदर जाके हम रूट के अंदर डेस्कटॉप है, हम उस डायरेक्टरी के अंदर पड़े। ये था हमारा पीडब्ल्यूडी, ठीक है। अब सपोज करो, अब और भी कमांड्स आपको बताता हूँ। अब हमारे पास आती है दूसरी mkdir, ठीक है। अब हमें सपोज करो मैंने आपको बता दिया कि फाइल कैसे बनाते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ डायरेक्टरी कैसे बनाते हैं। मैंने क्या करा, mkdir विच इज बेसिकली मेक डायरेक्टरी, हैकरस्टॉल के नाम से मैं एक डायरेक्टरी बना रहा हूँ, एंटर मारता हूँ, ठीक है। अब मैं ls करता हूँ और देखो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टरी बन गई है हैकरस्टॉल के नाम से। हमने यहाँ पे हैकरस्टॉल 2.txt के नाम से फाइल बनाई थी। अब हमने एक डायरेक्टरी बनाई है, एक फ़ोल्डर बनाया है, अगर हम विंडोज़ की भाषा में बोले तो, वैसे यहाँ पे डायरेक्टरी बोलते हैं। तो हैकरस्टॉल के नाम से एक हमने यहाँ पे डायरेक्टरी बना दी। अब इसी से होता है हमारा mkdir, से हमारी जो होती है हमारा फ़ोल्डर बन जाता है। अब सपोज़ करो हमने फ़ोल्डर तो बना लिया, अब हमें उस फ़ोल्डर को हटाना है, तो हम कैसे हटाएँगे? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाली कमांड लिखेंगे व्हिच इज़ rmdir, व्हिच इज़ रिमूव डायरेक्टरी। अब हमने जो डायरेक्टरी बनाई थी हमें उसे रिमूव करना है, तो उस डायरेक्टरी के आगे नाम लिख दो, एंटर कर दो, फिर ls करो। अब चेक करो यहाँ पे वो डायरेक्टरी आपको नहीं मिलेगी, यहाँ पे हैकरस्टॉल दिखा रहा था, ठीक है। अब हमने दोबारा चेक किया डेस्कटॉप के अंदर, तो यहाँ पे देखो कोई भी हैकरस्टॉल के नाम से कोई भी डायरेक्टरी नहीं बता रहा। यही था हमारा डायरेक्टरी के लिए, ठीक है। और अब हमारा आता है सीपी। अब सीपी किस लिए होता है? सीपी हमारा होता है कॉपी कॉपी करने के लिए, ठीक है। अभी कुछ छोटी-छोटी कमांड्स होती हैं, इनके बारे में आप खुद पढ़ना यार, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया, अगर किसी भी चीज़ के बारे में समझ नहीं आता ना, किसी भी टूल या किसी भी कमांड के बारे में, उसके आगे हाइफ़न हाइफ़न हेल्प लगा दो और यहाँ से पढ़ना शुरू कर दो उसका यूसेज, ठीक है। ये जो मैंने आपको बता दिया है ये कॉपी करने के लिए होता है, तो उसका आप यूसेज पढ़ना, ठीक है। देख रहे हो ना यहाँ पे, कॉपी सोर्स टू डेस्टिनेशन और मल्टीपल सोर्सेज टू डायरेक्टरीज़, तो ये आपको कॉपी करने के लिए होता है। अब आप हाइफ़न एच लगाना और इसके बारे में पढ़ना और मुझे कमेंट में बताना कि आपने क्या जाना, सीपी कमांड कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है हमारे पास एमवी। एमवी भी हमारा मूव करने के लिए होती है। अब आपको कोई डायरेक्टरी मूव करनी है, हाइफ़न एच लगाना और ठीक है, इसके भी यूसेज पढ़ना है। छोटी-मोटी कमांड है, ये मैं आपको चला के नहीं दिखाऊँगा यार, बहुत बेसिक सी कमांड है। वो कॉपी करने के लिए थी हमारी सीपी, और एमवी होता है हमारा मूव करने के लिए, ठीक है। कोई सी भी डायरेक्टरी हो, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आते हैं एक आईएफ कॉन्फ़िग। आईएफ कॉन्फ़िग के बारे में मैंने बात तो करी थी लेकिन आपको बताया नहीं। तो आईएफ कॉन्फ़िग जो होती है ना हमारी, वो एक इंटरफ़ेस, नेटवर्क इंटरफ़ेस के बारे में बताता है, ठीक है। अब सपोज़ करो मैंने आईएफ कॉन्फ़िग लिखा, मैंने एंटर मारा, अब देखो यहाँ पे हमारे पास दिखा रहा है हम ईथरनेट कनेक्शन ले रखा है मैंने, ठीक है। अब मैं अपना वर्चुअल मशीन में अपनी काली नेक्स्ट चला रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे ईथरनेट कनेक्शन है, दिखा रहा है ना यहाँ पे, ईथरनेट कनेक्शन फायर्ड कनेक्शन 1 एक्टिव है। तो ये हमें इंटरफ़ेस बताता है कि अभी हमारा इंटरफ़ेस क्या चल रहा है, हम वायर्ड हैं, ईथरनेट से कनेक्टेड है, या फिर हमारा वायरलेस से कनेक्टेड है, वाईफ़ाई से कनेक्टेड है। और यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस दे देता है, आपके मशीन की ब्रॉडकास्ट दे देता है और बहुत कुछ ला के दे देता है। जैसे यहाँ पे ईथरनेट बता भी रहा है, और देखो ये ईथरनेट बता रहा है, मतलब बेसिकली यहाँ पे ईथ 0 लिखा है ना, अगर हम वाईफ़ाई से कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पे वायरलेस सिग्नल ला के दे देता है, व्हिच इज़ व्लैन 0, व्लैन WLAN 0
के नाम से आता है, WLAN मतलब हम वायरलेस में। अब IF कॉन्फ़िग के नाम से आप देख सकते हो कि कौन-सा इंटरफ़ेस है आपके में। अब सपोज़ करो अगर आपको देखना है कि आप वायरलेस का है आपका कोई कनेक्शन या नहीं, तो हम करते हैं IW कॉन्फ़िग, एंटर करो, यहाँ पे लिख रहा है नो वायरलेस एक्सटेंशंस, कोई भी वायरलेस कनेक्शन नहीं है। अब सपोज़ करो मेरे पास एक एक्सटर्नल अडैप्टर होता तो मैं वो कनेक्ट करता और उससे मैं वायरलेस करके नेटवर्क चलाता, तो यहाँ पे दिखाता यस वायरलेस कनेक्शन है, और यहाँ पे मेरा जो राउटर होता, जो हमारा अडैप्टर होता, उसका भी नाम ला के दे देता। तो IF कॉन्फ़िग जो होती है वो हमारा इंटरफ़ेस बताती है, ठीक है? कि हम ईथरनेट से कनेक्ट हैं, वायरलेस से कनेक्ट हैं, यहाँ पे IP एड्रेस ला के देता है। IW कॉन्फ़िग क्या होती है? हमारी नेटवर्किंग की कमांड होती है, दोनों ही IP कॉन्फ़िग भी, IW कॉन्फ़िग भी, और जो IW कॉन्फ़िग होती है वो हमारा वायरलेस नेटवर्क देखने के लिए होती है कि हम वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट हैं या नहीं है, और अगर हैं तो हम कौन से अडैप्टर से कनेक्टेड हैं, ठीक है? तो यही थी हमारी कुछ 2 कमांड्स, और इसके बाद हमारे पास और भी बेसिक सी कमांड्स आती हैं, व्हिच इज़ बेसिकली नेट स्टैट। अब नेट स्टैट क्या होता है? हमारी वो होती है हमारे कुछ एस्टेब्लिश कनेक्शन देखने के लिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एस्टेब्लिश कनेक्शंस देख रहे हैं, ठीक है? और लोकल कनेक्शंस देखते हैं, शो और लोकल देख रहे हो कितने सारे कनेक्ट दिखा रहा है, कितने सारे कनेक्शंस दिखा रहा है, ये होते हैं हमारे नेट स्टैट। अब हमारे पास एक और कमांड आती है जो कि हमारी होती है nslookup, ठीक है? nslookup, सॉरी माय बैड। और nslookup करके आप क्या कर सकते हो कि इंटरनेट के नेम सर्वर्स निकाल सकते हो, ठीक है? इंटरनेट के नेम सर्वर्स लाइक गूगल लिख लो, ठीक है? अब हम google.com करेंगे, ठीक है? एंटर मारेंगे तो देखो यहाँ पे क्या करेगा, उसने सर्वर ला के दे दिया है, एड्रेस ला के दे दिया है, नेम ला के दे दिया है, एड्रेस ला के लिख दिया, नेम भी ला के दिया है जो कि google.com है। अब यहाँ पे जो इसने एड्रेस ला के दिया है ना, आप इसे कॉपी करो और जाओ अपने किसी भी ब्राउज़र के ऊपर, और यहाँ पे वो जाके आईपी पेस्ट करो, एंटर मारो। सॉरी, शायद से वो कॉपी नहीं हुआ, और यहाँ पे आओ, एंटर मारो। देखो क्या होगा, ये देखो इसने हमें रीडायरेक्ट कर दिया गूगल के ऊपर। समझ रहे हो ना यार, उसने हमें एड्रेस ला के दे दिया। जो हमारी NS लुकअप होती है उसने एड्रेस ला के दिया, मतलब बेसिकली ना हमारे जो इंटरनेट के ऊपर जो नेम सर्वर होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन ला के देता है NS लुकअप। तो यही थी हमारी NS लुकअप। अब हमारे पास आती है एक डिग। अब जो आपको जो आईपी एड्रेस मिली थी, किसकी? गूगल की, उसे यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है? और एंटर मारो। अब डिग कमांड किस लिए यूज़ होती है? हमारी डीएनएस यूटिलिटी देखने के लिए होती है कि डीएनएस के ऊपर क्या-क्या चल रहा है, डोमेन नेम सिस्टम के ऊपर क्या-क्या चल रहा है, ठीक है? अब हमारी डिग कमांड भी हो गई, और इसके बाद और भी बहुत सारी कमांड्स होती हैं, जैसे वी होती है। अब वी क्या होती है आप चेक कर लेना, हाइफ़न हाइफ़न हेल्प लगा के, बहुत छोटी-मोटी कमांड्स होती हैं, इनके बारे में आप खुद भी पढ़ सकते हो, और खामखा में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो रहने देते हैं इतना ही। और भी बहुत सारी बेसिक कमांड्स होती हैं, पर जितनी बेसिक कमांड मैंने आपको बताई है ना, लाइक जितनी भी अभी तक मैंने बताई हैं आपको, वो लाइक इनफ है। अगर आप पहली बार काली लिनक्स चलाने जा रहे हो ना, अगर ऑपरेट करने जा रहे हो, तो इनफ है यार। जितनी मैंने आज वेबसाइट बताई, ज़्यादा मत सीखो, ज़्यादा मत देखो अभी, अगर शुरुआत है तो। और बेसिक कमांड सिर्फ़ इतनी ही होती हैं, चाहे कुछ भी उठा लो, यूट्यूब पे किसी का भी चैनल जाके देख लो, वो भी आपको यही वीडियो बताएगा और यही आपको कुछ कमांड्स बताएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। हमने जाना कुछ अपने बेसिक कमांड्स के बारे में काली लिनक्स के, ठीक है? और याद रखना मेरी बात कि काली लिनक्स हो चाहे कोई सी भी लिनक्स हो, पैरेट हो या रेड हैट हो, कोई सी भी लिनक्स हो, सब में कमांड्स जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है वो सारी सेम कमांड्स यूज़ होती हैं, ठीक है? तो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर यह पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब करके जाना, और मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं यार अगली एक और वीडियो के साथ, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।